राधे राधे। आज का दिन बहुत ही विशेष है। 7 सितंबर 2025 को साल का दूसरा भयंकर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। शास्त्रों में चंद्र ग्रहण को सिर्फ खगोलीय घटना नहीं बल्कि जीवन बदल देने वाला अवसर भी बताया गया है। परम श्रद्धेय पंडित प्रेमानंद जी कहते हैं, ग्रह नक्षत्र जब अपनी चाल बदलते हैं तो मनुष्य का भाग्य भी करवट लेता है। इस बार 6 राशियों पर ऐसी कृपा बरसने वाली है कि धन, यश और समृद्धि उनके कदम चूमेंगे। कौन सी हैं वो राशियां? बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, 7 सितंबर 2025 का दिन बेहद खास है। यह दिन केवल पंचांग के हिसाब से महत्वपूर्ण नहीं बल्कि मानवीय जीवन की दिशा और दशा बदलने की क्षमता रखता है। शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्रमा मन का कारक है। जब उस पर ग्रहण लगता है तो मनुष्य की भावनाएं, निर्णय और भाग्य गहराई से प्रभावित होते हैं। परम श्रद्धेय प्रेमानंद जी हमेशा कहते हैं कि ग्रह नक्षत्र ईश्वर के दूत हैं। ये हमें कभी दंड देते हैं तो कभी वरदान भी प्रदान करते हैं। और इस बार का चंद्र ग्रहण कुछ लोगों के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं होगा। 7 सितंबर 2025 का यह चंद्र ग्रहण 6 राशियों पर गहरा प्रभाव डालने वाला है। इन राशियों को धन, ऐश्वर्य, करियर में उन्नति और अचानक लाभ की प्राप्ति होगी। आप कल्पना कीजिए, जो इंसान आज साधारण जीवन जी रहा है वही आने वाले महीनों में करोड़पति बनने की राह पर चल पड़ेगा। यही है ग्रहों का खेल, यही है ईश्वर की लीला। अब सवाल उठता है कि आखिर यह ग्रहण इतना खास क्यों है? पहला कारण, यह साल का दूसरा बड़ा चंद्र ग्रहण है और दूसरा हमेशा निर्णायक होता है। पहले ग्रहण में जो बीज बोए जाते हैं, दूसरे ग्रहण में उसका फल मिलना शुरू हो जाता है। दूसरा कारण, यह ग्रहण भाद्रपद मास में लग रहा है। यह मास स्वयं भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है। श्री कृष्ण की कृपा और चंद्रमा का संयोग मिलकर अद्भुत फल देने वाला है। तीसरा कारण, इस बार चंद्रमा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में होगा। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि यह नक्षत्र जीवन की ठहराव को तोड़कर उन्नति की ओर ले जाता है। अब आइए हम समझते हैं कि प्रेमानंद जी इस बारे में क्या बताते हैं। वे कहते हैं, अगर मनुष्य ग्रहों के प्रभाव को समझकर चलना सीख जाए तो उसका जीवन दुखों से बाहर निकलकर आनंद और समृद्धि से भर जाता है। और यही कारण है कि चंद्र ग्रहण का समय केवल डरने का नहीं बल्कि तैयारी करने का है। इस समय कुछ खास उपाय करने से मनुष्य अपने भाग्य को मजबूत कर सकता है। पहला उपाय है मंत्र जाप। चंद्र ग्रहण के समय भगवान शिव और चंद्रदेव के मंत्रों का जाप करने से मानसिक शांति और आर्थिक वृद्धि होती है। दूसरा उपाय है दान। प्रेमानंद जी कहते हैं कि दान ही वह कुंजी है जो बंद भाग्य का ताला खोल देती है। इस दिन चावल, सफेद वस्त्र और दुग्ध का दान विशेष फलदायी माना जाता है। तीसरा उपाय है आत्मचिंतन। ग्रहण के समय आत्मा और मन दोनों सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं। यदि मनुष्य उस समय गलत विचारों से बचकर सकारात्मक सोच में ध्यान लगाए तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। अब बात आती है उन 6 राशियों की जिन पर इस बार करोड़पति बनने का योग है। पहली राशि मेष। मेष राशि वालों के लिए यह ग्रहण सुनहरे अवसर लेकर आएगा। जिन कामों में अभी तक बाधा थी वे अचानक पूरे होंगे। व्यापार में नया कॉन्ट्रैक्ट, नौकरी में प्रमोशन और निवेश से बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। दूसरी राशि कर्क जातकों के लिए यह ग्रहण धन वृद्धि का द्वार खोलेगा। लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। घर परिवार में नई जिम्मेदारियां आएंगी लेकिन इनके साथ संपन्नता भी जुड़ी होगी। तीसरी राशि सिंह राशि वालों को अचानक मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी। उनकी योजनाएं सफल होंगी और उनके कार्यों से लोग प्रभावित होंगे। आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता आएगी। चौथी राशि वृश्चिक राशि वालों को जमीन जायदाद से जुड़ा बड़ा लाभ हो सकता है। लंबे समय से सोचा गया घर या प्रॉपर्टी का सपना पूरा होगा। निवेश से भारी लाभ होने की संभावना है। पांचवी राशि मकर जातकों को इस ग्रहण से कैरियर में अद्भुत उन्नति मिलेगी। नया बिजनेस शुरू करने वालों को अप्रत्याशित मुनाफा होगा। धन का आगमन लगातार बना रहेगा। छठी राशि मीन राशि वालों के लिए यह ग्रहण सबसे बड़ा वरदान सिद्ध होगा। इनकी किस्मत अचानक पलटेगी। सोचे बिना ही नए अवसर मिलेंगे और लाखों करोड़ों की संपत्ति बनने के योग बनेंगे। दोस्तों, क्या आपने गौर किया?
इन सभी राशियों में एक बात समान है, इनकी मेहनत अब फल देने वाली है। ग्रहण केवल ट्रिगर का काम करता है, वरदान वही पाता है जिसने कर्म किया हो। जैसा कि प्रेमानंद जी कहते हैं, भाग्य वही बदलता है जो कर्म में विश्वास रखता है। तो यदि आप इन राशियों में से हैं तो इस समय का सही उपयोग कीजिए। ग्रहण को सिर्फ डर का प्रतीक मत मानिए, इसे अवसर का द्वार मानिए। अगले भाग में हम विस्तार से बताएंगे कि इन राशियों को कौन कौन से विशेष उपाय करने चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए ताकि भाग्य पूरी तरह खुल सके। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे की बातें आपके जीवन में क्रांति ला सकती हैं। अब सवाल यह है कि इन राशियों के जातकों को इस समय कौन कौन से विशेष उपाय करने चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। परम श्रद्धेय प्रेमानंद जी हमेशा कहते हैं, ग्रहण केवल ग्रहों की चाल का खेल नहीं है, यह मनुष्य के कर्म और उसकी आस्था की परीक्षा का समय है। इसलिए इस अवसर को हल्के में लेना सबसे बड़ी भूल होगी। 1. ग्रहण के समय क्या करें? मंत्र जाप। चंद्रमा से जुड़े मंत्रों का जाप करना अत्यंत शुभ रहेगा। एयूएम सोमाय नमः, एयूएम नमः, शिवाय इन मंत्रों का उच्चारण ग्रहण के दौरान कम से कम 108 बार अवश्य करें। जप और ध्यान। प्रेमानंद जी कहते हैं, ग्रहण का समय बाहरी कार्यों का नहीं, भीतर झांकने का समय है। इसीलिए इस समय ध्यान में बैठना, आत्मचिंतन करना और भगवान का स्मरण करना अत्यंत लाभकारी होता है। दान। ग्रहण के बाद स्नान करके चावल, दही, दूध और सफेद वस्त्र का दान करें। ऐसा करने से चंद्रमा का दोष दूर होता है और धन वृद्धि के योग प्रबल होते हैं। 2. किन बातों से बचना चाहिए? भोजन न करें। ग्रहण के समय भोजन करना अशुभ माना गया है। ये केवल शास्त्रों की परंपरा नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही है, क्योंकि उस समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ जाता है। क्रोध और विवाद से बचें। प्रेमानंद जी का स्पष्ट कथन है, ग्रहण के समय जो व्यक्ति अपना मन नहीं संभाल पाता उसका पूरा वर्ष अशांत हो जाता है। इसीलिए क्रोध, ईर्ष्या और विवाद से दूर रहे। नकारात्मक सोच से बचें, मन को सकारात्मक बनाए रखें। ग्रहण का असर सबसे पहले मन पर पड़ता है। अगर इस समय नकारात्मक सोच दिमाग पर हावी हो गई तो अवसर हाथ से निकल सकते हैं। 3. इन 6 राशियों के लिए विशेष उपाय। मेष, लाल फूल चढ़ाकर हनुमान जी का पूजन करें। करियर और बिजनेस में सफलता के दरवाजे खुलेंगे। कर्क, ग्रहण के दिन दुग्ध और चावल का दान करें, रुका हुआ धन वापस मिलेगा। सिंह, भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और एयूएम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें, इससे सामाजिक प्रतिष्ठा और यश मिलेगा। वृश्चिक, शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाए, इससे जमीन जायदाद के मामलों में विजय प्राप्त होगी। मकर, गरीबों को भोजन कराए, ऐसा करने से नया व्यवसाय शुरू करने में अप्रत्याशित लाभ होगा। मीन, छोटे बच्चों और विद्वानों को सफेद वस्त्र और मिठाई दान करें, किस्मत अचानक पलटेगी और बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाकी राशियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ग्रहण का असर हर व्यक्ति और हर राशि पर होता है। कहीं यह वरदान बनकर आता है तो कहीं यह चेतावनी लेकर। परम श्रद्धेय प्रेमानंद जी कहते हैं, ग्रहण हमें केवल अवसर ही नहीं देता बल्कि हमारे भीतर छिपी कमजोरियों को भी उजागर करता है। इसलिए शेष राशियों के जातकों के लिए यह समय सतर्क रहने का संकेत है। 1. वृषभ राशि के जातकों को इस समय स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मानसिक तनाव और थकान बढ़ सकती है। प्रेमानंद जी की राय है, ग्रहण के समय मौन ही सबसे बड़ी दवा है, अतः अनावश्यक विवाद और तनाव से बचें। 2. मिथुन जातकों को संबंधों में सावधानी बरतनी चाहिए। करीबी लोगों के साथ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। उपाय, हरे कपड़े पहने और गाय को हरा चारा खिलाएं, इससे संबंध मधुर होंगे। 3. कन्या राशि वालों के लिए ग्रहण का प्रभाव आर्थिक मामलों में उलझने बढ़ा सकता है। निवेश या बड़े निर्णय टालना ही समझदारी होगी। ग्रहण के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी को जल अर्पित करें। 4. तुला जातकों को करियर और नौकरी में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन घबराइए नहीं, यह केवल अस्थायी है। उपाय, माता दुर्गा की पूजा करें और कन्याओं को मिठाई खिलाएं। 5. धनु राशि के जातकों को यात्राओं में सावधानी बरतनी चाहिए। बेवजह की भाग दौड़ नुकसान पहुंचा सकती है। प्रेमानंद जी कहते हैं,
ग्रहण का समय धैर्य की परीक्षा है। उपाय: पीपल के पेड़ को जल चढ़ाए और शनि मंत्र का जाप करें। छठा, कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में सतर्क रहना चाहिए। उधार देने या लेने से बचें। उपाय: जरूरतमंदों को तेल और तिल दान करें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाकी राशियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ग्रहण का असर हर व्यक्ति और हर राशि पर होता है। कहीं यह वरदान बनकर आता है तो कहीं यह चेतावनी लेकर। परम श्रद्धेय प्रेमानंद जी कहते हैं, ग्रहण हमें केवल अवसर ही नहीं देता बल्कि हमारे भीतर छिपी कमजोरियों को भी उजागर करता है। इसलिए शेष राशियों के जातकों के लिए यह समय सतर्क रहने का संकेत है। 1. वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों को इस समय स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मानसिक तनाव और थकान बढ़ सकती है। प्रेमानंद जी की राय है, ग्रहण के समय मौन ही सबसे बड़ी दवा है, अतः अनावश्यक विवाद और तनाव से बचें। तो मिथुन राशि। मिथुन जातकों को संबंधों में सावधानी बरतनी चाहिए। करीबी लोगों के साथ गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं। उपाय: हरे कपड़े पहने और गाय को हरा चारा खिलाएं, इससे संबंध मधुर होंगे। 3. कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए ग्रहण का प्रभाव आर्थिक मामलों में उलझने बढ़ा सकता है। निवेश या बड़े निर्णय टालना ही समझदारी होगी। ग्रहण के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी को जल अर्पित करें। 4. तुला राशि। तुला जातकों को करियर और नौकरी में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन घबराइए नहीं, यह केवल अस्थायी है। उपाय: माता दुर्गा की पूजा करें और कन्याओं को मिठाई खिलाएं। 5. धनु राशि। धनु राशि के जातकों को यात्राओं में सावधानी बरतनी चाहिए। बेवजह की भाग दौड़ नुकसान पहुंचा सकती है। प्रेमानंद जी कहते हैं, ग्रहण का समय धैर्य की परीक्षा है। उपाय: पीपल के पेड़ को जल चढ़ाए और शनि मंत्र का जाप करें। छठा, कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में सतर्क रहना चाहिए। उधार देने या लेने से बचें। उपाय: जरूरतमंदों को तेल और तिल दान करें। परम श्रद्धेय प्रेमानंद जी कहते हैं, ग्रहण एक दर्पण है जिसमें मनुष्य अपने जीवन का सच देख सकता है। यह समय बाहर के आकाश को देखने का नहीं बल्कि अपने भीतर के आकाश को पहचानने का होता है। एक चंद्रमा और मन का संबंध। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का स्वामी कहा गया है। जब चंद्रमा पर छाया पड़ती है तो इसका सीधा असर हमारे विचारों और भावनाओं पर पड़ता है। यही कारण है कि ग्रहण के समय लोग बेचैन, अस्थिर या भावुक हो जाते हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं, मनुष्य का असली युद्ध बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही मन से होता है। इसलिए ग्रहण का समय हमें यह अवसर देता है कि हम अपने भीतर झांक कर यह देखें कि हमारे विचार किस दिशा में जा रहे हैं। तो ग्रहण और साधना शास्त्रों में ग्रहण को साधना और मंत्र जाप का श्रेष्ठ समय माना गया है, क्योंकि उस समय वातावरण में ऊर्जा का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है। ग्रहण के समय किया गया मंत्र जाप सामान्य दिनों से 1000 गुना अधिक फल देता है। ग्रहण के समय किया गया ध्यान मन को गहराई से स्थिर करता है। ग्रहण के समय किया गया दान जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करता है। इसीलिए प्रेमानंद जी कहते हैं, ग्रहण से भागना नहीं चाहिए बल्कि उसका सही उपयोग करना चाहिए। यही वह क्षण है जब आत्मा सबसे अधिक ग्रहणशील होती है। 3. धन और अध्यात्म का संतुलन। अब सवाल उठता है कि इस ग्रहण से जिन राशियों पर धन की वर्षा होने वाली है, क्या केवल पैसा ही उनका लक्ष्य होना चाहिए? प्रेमानंद जी का स्पष्ट संदेश है, धन का मूल्य तभी है जब वह धर्म और सेवा में लगे। यदि धन केवल भोग विलास में खर्च होगा तो वह अभिशाप बन जाता है, लेकिन यदि उसी धन से गरीबों की सेवा, धर्म का प्रचार और समाज का कल्याण होता है तो वही धन लक्ष्मी बनकर पीढ़ियों तक टिकता है। इसलिए इस ग्रहण से प्राप्त अवसर केवल आर्थिक लाभ का संकेत नहीं है बल्कि यह ईश्वर की परीक्षा भी है कि हम धन का सही उपयोग कर पाते हैं या नहीं। 4. ग्रहण और आत्मचिंतन। ग्रहण का एक और बड़ा संदेश है आत्मचिंतन। प्रेमानंद जी कहते हैं, ग्रहण का अंधकार यह याद दिलाता है कि जब हम अपने भीतर की रोशनी भूल जाते हैं तब जीवन अंधकारमय हो जाता है। यह समय है रुककर सोचने का, क्या हम अपने जीवन में सही दिशा में चल रहे हैं? क्या हमारी दौड़ केवल पैसा कमाने की है या हम ईश्वर को पाने की राह पर भी हैं? क्या हम अपने परिवार, रिश्तों और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? अगर इन सवालों के जवाब हमें असंतोष दें
तो यही समय है खुद को बदलने का। 5 सावधानियां और उपाय आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। 1 मौन साधना करें, ग्रहण के समय कम से कम 20 मिनट मौन रहे। 2 भजन और कीर्तन करें, भगवान का नाम लेने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 3 दान अवश्य करें, चावल, दूध, कपड़े या भोजन का दान ग्रहण के बाद सबसे श्रेष्ठ माना गया है। 4 जल्दी सोकर जल्दी उठे, ग्रहण से पहले और बाद का समय शारीरिक व मानसिक शुद्धि के लिए उत्तम है। 6 ग्रहण जीवन का टर्निंग पॉइंट। प्रेमानंद जी अक्सर एक बात कहते हैं, जीवन में कोई भी घटना यूं ही नहीं होती। ग्रहण भी एक संदेश है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। 7 सितंबर 2025 का यह चंद्र ग्रहण भी वैसा ही है। कुछ लोगों के लिए यह धन की बरसात लेकर आएगा, कुछ लोगों के लिए यह चेतावनी बनकर आएगा कि अभी भी समय है, सुधार लो, और कुछ लोगों के लिए यह आध्यात्मिक जागरण का द्वार खोल देगा। राधे राधे दोस्तों, आपने आज जाना कि 7 सितंबर 2025 का चंद्र ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि जीवन बदल देने वाला अवसर है। 6 राशियों पर बरस रही करोड़पति बनने की कृपा हो या बाकी राशियों को मिली चेतावनी, दोनों का संदेश यही है कि समय का सम्मान कीजिए और अपने कर्म को सही दिशा दीजिए। अब मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। अगर आपको यह ज्ञानपूर्ण वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इस पवित्र ज्ञान का लाभ ले सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे भी आप तक प्रेमानंद जी के अनमोल उपदेश पहुंचते रहें। साथ ही कमेंट बॉक्स में एक बार राधे राधे जरूर लिखिए। ये केवल कमेंट नहीं होगा बल्कि भगवान श्री कृष्ण और श्री राधे जी के प्रति आपकी भक्ति का एक सुंदर संदेश होगा। और हाँ, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो कृष्ण जी बोले ये 3 काम कर लो, धंधा चमकेगा, प्रेमानंद जी के अनमोल उपदेश अभी तक नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए। उसमें बताए गए 3 सरल उपाय आपके व्यापार और करियर में अद्भुत चमक लाने वाले हैं। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और जीवन को सफलता और भक्ति से भरते रहिए। राधे राधे।